नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है खेलों के बादशाह के बाद भी क्या पिछड़ा है चंडीगढ़। खेलों में मशहूर चंडीगढ़ में नाम मात्र के लिए रह गए हैं स्टेडियम। यहां पर 5 दशक से भी 50 खिलाड़ी चंडीगढ़ से नहीं मिल पाए हैं। इस दौरान प्रदेश में खेल का बजट भी सरकार ने कम कर दिया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम का मुद्दा जो है वो लेकर आए हैं और इसी मुद्दे पर आज की बहस होगी। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नाम मात्र के जो स्टेडियम हैं वो रह गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार, माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि वहीं आपको बता दें कि जो बजट है वो भी बेहद कम है। वहीं आपको बता दें कि 5 दशक में भी 50 खिलाड़ी जो हैं वो चंडीगढ़ से निकलकर सामने नहीं आ पाए हैं और बजट भी अब कम कर दिया गया है स्पोर्ट्स का, खेल के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ इस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा? ये तमाम सवाल जो है वो अपने आप में उठते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो कई लोग जानना चाहते हैं। क्षेत्र के कई लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि चंडीगढ़ में नाम मात्र के लिए स्टेडियम रह गए हैं। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स जो है वो बदहाल अवस्था में चलता चला जा रहा है। और खेलों का स्तर चंडीगढ़ में लगातार नीचे जाता हुआ, गिरता हुआ। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों में यानी कि 5 दशकों में 50 खिलाड़ी भी चंडीगढ़ से निकलकर नहीं आ पाए हैं सामने। तो अपने आप में ये दुर्भाग्य की बात, ये स्थिति जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण और ये स्थिति बेहद गंभीर खिलाड़ियों को लेकर। जिस तरीके से देश के हर हिस्से से तमाम खिलाड़ी निकलकर बाहर आते हैं, तमाम खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अगर वही बात जब चंडीगढ़ की आती है तो चंडीगढ़ से आपको बता दें कि खिलाड़ियों की जो कमी है वो लगातार बरकरार है। और वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट्स जो है वो चंडीगढ़ में केवल नाम मात्र रह गया है। तो इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ चुका है और इस डिबेट को आगे संचालित करेंगे अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। थैंक यू पांडे जी। मेरे साथ में इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में जुड़े हुए हैं चंद्रमुखी शर्मा। चंद्रमुखी शर्मा तमाम सारे खेल संगठनों के पदाधिकारी हैं और खेलों को बढ़ाने को लेकर के लगातार प्रयास करते रहे हैं। हालांकि अभी तक बहुत बड़ा कोई रिजल्ट मैं यहाँ चंडीगढ़ में तो देख नहीं रहा हूँ। मेरे साथ में कांग्रेस के लीडर भी हैं और साथ में खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के। अंडर 15 जो है आपने खेला है, 16 खेला है नेशनल लेवल पे। तो एच.एस. लक्की साहब हैं, वो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ में संदीप कुमार है। संदीप जो है हॉकी के नेशनल प्लेयर रहे हैं और संदीप ने काफी कुछ खेलों के लेकर के प्रयास किए हैं। तो मैं सबसे पहले जो है चंद्रमुखी जी के ही पास जाऊंगा कि चंद्रमुखी जी, मैं एक डाटा अभी शेयर कर रहा था जो चंडीगढ़ में पीछे खेल के सचिव रहे हैं, उसके अलावा पंजाब के भी और दूसरी जगहों में भी सेक्रेटरीज रहे हैं। तो उन सारे लोगों से मैंने बात करी, पंजाब हरियाणा और उससे। तो एक चीज जो सबसे बड़ी निकल के आई कि जब पंडित नेहरू ने ये शहर बनाया तो इसके साथ में इसको खेलों के प्रमोशन के लिए बहुत काम किया। उन्होंने इसमें कोशिश की कि हर सेक्टर में इतने पार्क हो जहां बच्चे खेल करके बड़े हो सके और हर दूसरे तीसरे सेक्टर बाद में एक स्टेडियम बना दिया। जैसे सेक्टर 7 में स्टेडियम बना दिया, सेक्टर 16 में बना दिया, सेक्टर 43 में बना दिया, फिर कहीं और बना दिया, कहीं बैडमिंटन स्टेडियम, कहीं दूसरा स्टेडियम। तो मतलब चंडीगढ़ में इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया खेल का कि जिसके बाद में कहीं पर भी, सेक्टर 17 में भी है, तो जहां पर भी है यदि खिलाड़ी निकलना चाहे तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन बीते कुछ सालों में चंडीगढ़ प्रशासन ने खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं किया। जो खिलाड़ी पिछले 10 सालों 15 सालों के पहले निकले वही निकले, उसके बाद में अब कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आ रहा है जो शहर का नाम रोशन कर दे। आज हमने खेलों के बादशाह हमारे मिल्खा सिंह को खो दिया है। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनको अंतिम अग्नि दे दी गई है। ऐसी स्थिति में चिंता का विषय है
कि आप क्या चंडीगढ़ में खिलाड़ी निकल पाएंगे इन हालात में? तो इसको लेकर के मैं आपसे जवाब चाहता हूं चंद्रमुखी जी। सबसे पहले तो आपके इंडियन न्यूज के सब दर्शकों को नमस्कार। आज स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए काफी दुख भरा दिन है कि फ्लाइंग सिख जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और इसी शहर को बिलोंग करते थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनसे उनकी 4-5 दिन पहले उनकी धर्मपत्नी की खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, हमारे बीच में से निकल गई। जहां तक आप बात करते हैं चंडीगढ़ की स्पोर्ट्स की, वो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस चंडीगढ़ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि आज तक इस शहर में एक स्पोर्ट्स की पॉलिसी नहीं दे पाया एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ पे चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो चाहे पॉलिटिकल सेटअप हो, किसी ने आज तक सोचा नहीं। हमने बहुत प्रयास किए, काफी उसको आगे भी लेके गए, पर उसको आज भी वो चीज फाइलों में दबी रही है। जब मैं नेशनल फेडरेशन में आया तो मैंने सबसे पहले चंडीगढ़ के लिए बात करनी शुरू करी। हर लेवल पे, आप चाहे वो गवर्नर हो, एडवाइजर हो, सब लेवल पे गए। और मिस्टर विजय देव होते तो उन्होंने वो मेरे कहने के बाद इन्वॉल्वमेंट करके हम लोगों की पॉलिसी बनाने की कोशिश करी। बने भी बनों के जाते ही जैसे शहर का एक सेटअप है कि एक अफसर के साथ ही सारा काम खत्म हो जाता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी ये है कि ये जो आप बातें कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन आप देखिए जितने भी रहे हैं वो बाद में जाके हरियाणा, पंजाब से या किसी और स्टेट से खेलते हैं, क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अपना देती है स्टेट्स, कैश अवार्ड्स बहुत ज्यादा देती हैं। यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत ये है कि चाहे मैं आपको, आप बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि अंडर 16 का जो हमारा बच्चे हैं उसके लिए यहाँ पे कोई इंसेंटिव ही नहीं है, जबकि अंडर 16 वाला बच्चा एक वो बच्चा होता है जो अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में लेके जाने के स्पोर्ट्स में तैयार रहता है और अपने पीक पे होता है, तो उसकी ग्रेडेशन तक नहीं अंडर 16 के लिए होती है। और जो अब रही बात, आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करते हैं, बहुत दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनी है यहाँ पे, पर कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई स्टेडियम नहीं बना एक्सेप्ट हॉकी के। और मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी यहाँ पे इन्वॉल्व होने करने की। यहाँ पे जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऐसा है कि B&R को बोल दिया जाता है स्टेडियम सेटअप कर दो, वो स्टेडियम अपनी मर्जी से बना देते हैं, इसीलिए यहाँ कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो रहे। मैं अब फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं अपने 7 सालों में 6 इंटरनेशनल इवेंट इंडिया में लेके आऊँ। मेरा दुर्भाग्य ये रहा है कि मेरे पास चंडीगढ़ में स्टेडियम नहीं है, मेरे को किसी और स्टेट को अलॉट करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम करने को तैयार नहीं है, किसी फेडरेशन को इन्वॉल्व नहीं करती, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसी एसोसिएशन को इन्वॉल्व नहीं करती। और जो यहाँ पे स्टेट की जो चैंपियनशिप भी करती है, हर स्टेट में ये है कि वो स्टेट की कंसर्न की एसोसिएशन रन करती है। यहाँ पता नहीं क्या सेटअप इनका, वो सिर्फ अपना ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर अपने आप डिपार्टमेंट करता है, जो कि कंट्री में कहीं भी नहीं है। इवन मैं इंटरनेशनल काफी ट्रैवल करता हूँ, फेडरेशन में देखता हूँ, ये सिर्फ सब कुछ चंडीगढ़ में रखा हुआ। मैं अब इसमें लक्की साहब के पास जाऊंगा। लक्की साहब, एक लंबे अरसे तक आपकी पार्टी भी सत्ता में रही, एक लंबा अरसा मिला, तमाम सारे आपके आप ही के समय के बनाए हुए स्टेडियम है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन आपके समय में होने के बावजूद आप एक पॉलिसी नहीं बना सके। जैसा कि चंद्रमुखी जी ने कहा, मैं भी यही सवाल पूछने वाला था कि चंडीगढ़ के खिलाड़ियों को, युवराज सिंह निकलते हैं, उन्हें जाके पंजाब से खेलना पड़ता है, किसी को हरियाणा से खेलना पड़ता है। इवन बिंद्रा का बेटा जो है अभिनव बिंद्रा, उसको अपने पैसे से अपनी तैयारी करनी पड़ती है, अपना बनाना पड़ता है, और उसे सहयोग देती है तो पंजाब सरकार देती है। चंडीगढ़ में वो रह के पंजाब से करते हैं। मैं इसी तरीके से देखता हूं, तमाम सारे लोग हरियाणा में जाते हैं। क्यों ऐसी स्थिति हुई? यदि कपिल देव न निकलते, मिल्खा सिंह न निकलते, चेतन शर्मा न निकलते, या कुछ और जो है खिलाड़ी हैं वो न निकलते, इवन मिल्खा साहब के बेटे जीव मिल्खा न निकलते, तो शायद जो मोंगिया ने निकलते, तो ये सब जो है, और ये भी अंत में खेले दूसरे राज्यों से। तो चंडीगढ़ से खेले, चंडीगढ़ से कोई नहीं खेला। आप चंडीगढ़ से नहीं दे सके, इतने सालों में एक खिलाड़ी नहीं चंडीगढ़ से खिलाने की स्थिति में ला सके। चंडीगढ़ प्रशासन ने उनके लिए एक भी प्रमोशनल स्कीम नहीं दी, और आपकी सरकार रहते हुए इतने साल तक आपने कुछ नहीं किया। जी लकी जी। अजय भाई, सबसे पहले तो आज बड़े दुख का दिन है, क्योंकि हमारे बीच में फ्लाइंग सिख, बिल्कुल इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि एक पिलर ढह गया है, एक स्तंभ ढह गया है खेल जगत का। इतना बड़ा स्तंभ की इमारत हिल गई है, और इसके बाद चंडीगढ़ के पास में अपना तमगा बताने के लिए है क्या?
सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उनके क्रिमेशन से सीधा आकर मैं आपके चैनल से जुड़ा हूँ। मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध मिल्खा सिंह जी के साथ रहे हैं। जिस सेक्टर में मैं जमा पला उसी सेक्टर के रहने वाले मिल्खा सिंह जी हैं, और उनकी धर्मपत्नी जो कि किसी टाइम स्पोर्ट्स की यहाँ पे डायरेक्टर भी रही, निर्मल मिल्खा सिंह, वो मेरी माताजी की बहुत बहुत करीबी दोस्त थी, और रोज तकरीबन उनका हमारे घर आना जाना था। मेरी मदर के साथ उठते बैठते थे, और महीना पहले ही बीमार होने से चंद रोज पहले वो हमारे घर पर आकर लंच करके गए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, और मैंने उस समय उनसे कहा, मैं सिर्फ आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ उस समय का, कि उस समय मैंने बात की थी कि आंटी आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उन्होंने बोला कि जी बेटा मेरे किसी और व्यक्ति को लग जाएगी जो जवान है उसके काम आ जाएगी, कि हमारा तो अब समय हो चुका है, पता नहीं कब भगवान बुला ले। तो ऐसी दिवंगत जो आत्माएं दोनों मिल्खा सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी को पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ चंडीगढ़ का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और आज सचमुच में मन दुखी है, आहत है। आपने बड़ा वाजिब प्रश्न यहाँ पर उठाया है कि चंडीगढ़ के अंदर स्पोर्ट्समैन तो बहुत बने, मगर शायद चंडीगढ़ के अंदर उस तरह की स्पोर्ट्स पॉलिसी, उस तरह का प्रोत्साहन उनको नहीं मिला। इस बात में कोई, मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। चंडीगढ़ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले, कपिल देव, अशोक मल्होत्रा, चेतन शर्मा, दिनेश मोंगिया, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, मिल्खा सिंह तो थे ही थे। और पर कुछ स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, जैसे अब शूटिंग का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, शूटिंग के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसमें से बहुत से अब यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं। गोल्फ का एक मैं अच्छा आपसे फिर वही कह रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी मत जाइए। आप ये चीज मैं देखें बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, जिसके लिए आपके राजीव गांधी ने मंत्रालय बनाया था, जिसका राजीव गांधी ने मंत्रालय बनाया था, उसके लिए कुछ नहीं है। हरियाणा इतना बेहतर करता है, पंजाब इतना बेहतर करता है। उसी बात पर मैं आ रहा हूं अजय भाई। मैं आपकी बात को पहले ही सहमत हूं कि उस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि जो हमारी 7 की स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा, वहां वो यहाँ से खिलाड़ियों को खींच कर ले जाती है, क्योंकि वहां पे 2-2 करोड़ रुपए के कैश स्पॉट्स वहां पे उन्होंने खिलाड़ियों को दिए, बड़ी नौकरियां दी। चंडीगढ़ जो है बहुत छोटा एक मिनट, इन 7 सालों को छोड़ दें तो आपका एमपी इसका मतलब नाकारा था? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमने जितना स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया, हमने तो जाके गांव के अंदर भी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने। आज जो 16 सेक्टर का क्रिकेट देख लीजिए आप, डिफरेंट और देख लीजिए, जितना स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, चाहे एथलेटिक क्लब बने, चाहे गोल्फ क्लब बने, ये सब किसके समय में बने? ये कांग्रेस के समय में बने। कांग्रेस ने इतना बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर किया। आज नाकामी अगर किसी की है तो पिछले 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की है, जिनकी सरकार वहां पे केंद्र में भी है और यहाँ पर भी उनके लोग हैं जो फेल हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कोई कमी किसी तरीके की नहीं रही। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मैं संदीप के पास आऊंगा। संदीप, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? संदीप, आप एक खिलाड़ी हैं। संदीप, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लगता है संदीप के उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पा रहे हैं। चंद्रमुखी जी, मैं आपके पास आऊंगा कि सबसे बड़ी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती। मैं भी कहता हूं कि यहाँ बनाया गया, गांव में स्टेडियम बना दिया गया, यहाँ बना दिया गया। इतने छोटे शहर में इतनी मतलब अच्छी डेंसिटी में इतने स्टेडियम, इतनी चीजें सब कुछ बन गई, लेकिन ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद भी क्यों नहीं इंटरनेशनल नेशनल मानकों के अनुरूप बनाया गया कि यहाँ पर मैच मिल सके? एक बड़ी मुश्किल से, हमें याद है, क्रिकेट का मैच कराया गया था 16 स्टेडियम में। उसके लिए उसे तत्कालीन होम सेक्रेटरी थे, मुझे याद है कृष्ण मोहन जी, उन्होंने उसके लिए काफी प्रयास किए थे और उसके बाद में एक मैच आया था, लेकिन उसके बाद नहीं आ सका। एक समय में जो 16 स्टेडियम हमें कपिल देव देता है, वर्ल्ड कप दिला के लेके आता है, वो हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता है। हमें मोहाली भागना पड़ता है। मोहाली में स्टेडियम इतना अच्छा बन के खड़े हो गए, इवन हरियाणा में खड़े हो गए, लेकिन आप ये देखिए ना कि चंडीगढ़ को क्यों नहीं मिल पा रहा है? चंडीगढ़ अपने यहाँ क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहा है? इसके लिए किसकी नाकामी है? जी षणमुखी जी। शुक्ला जी, मैं कह रहा जो स्टेडियम एक बनाना एक स्पेसिफिकेशन होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसके हिसाब से बनाना। आप कहने को तो स्टेडियम बना दीजिए अपना, वो ठीक है, वो अपना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो कहने को स्टेडियम है। क्या उस स्टेडियम की यूटिलिटी जब तक नहीं हो सकती जब तक आप वहां पे कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इवेंट नहीं करवाएंगे।
वो आपको अगर यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा या यहाँ पे जो किसी भी खेल के लिए अगर अच्छा स्टेडियम होगा तो यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट होगा तो आपके जो यंग प्लेयर हैं उनके फैंस हैं जब तक वो आके उसको देखेंगे नहीं इंटरनेशनल लेवल के टीम्स को तो गेम प्रमोशन का और डेवलपमेंट का ये एक साधन होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे उस लेवल का नहीं बनेगा स्टेडियम, हाँ बरकैनिक को स्टेडियम बना दी, मैं अपने गेम की बात करता हूँ, मैं जो 42 में स्टेडियम बना है वो बिल्कुल उसके लिए तो नेशनल मैंने करवाई थी, वो नेशनल के लिए भी वहाँ टीवी के लिए सेटअप के लिए जगह नहीं है। इंटरनेशनल इवेंट मैं अब अभी एक और हिस्सा लेके आ रहा हूँ, उसके लिए मुझे पंजाब और हरियाणा में जगह देखनी पड़ रही है, तो मैं शॉर्टलिस्ट करूँ। अब मैंने इस लेवल पे हाईएस्ट लेवल पे बात करी, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। जब तक अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल जो अवेलेबिलिटी जो उनके इंटरनेशनल फेडरेशन के हिसाब से होता है वो उसको आते पहले रिजेक्ट करते हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक ये कहने को स्टेडियम में जैसे चाहे आप घर के बाहर खेल लें, नेबरहुड पार्क में कुछ खेल लें, ये वो स्थिति रहेगी। इस तरह कोई अगर आप स्टेडियम 16 की बात करें स्टेडियम, तो ये कौन सा इंटरनेशनल मानने के ऊपर है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब तक आप इसको कंसर्न फेडरेशंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे पॉलिसी नहीं है, ये किसी भी सत्तारूढ़ अपना पार्टी के चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई रहो, किसी की प्रायोरिटी रही नहीं है यूथ के ऊपर डेवलपमेंट करने। अब जाके समझ आ रही है जब देखिए, क्योंकि किसी ने, या मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट के जो चैंपियनशिप होती है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है, जबकि उसने फेडरेशन ने एसोसिएशन ने करवानी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ग्रेडेशन पॉलिसी नहीं है इनके पास, और ग्रेडेशन पॉलिसी न होने की वजह से एडमिशन की दिक्कत आ रही है। ये तमाम इतनी दिक्कत है तो उसमें प्लेयर आगे जा ही नहीं सकता, उसको मजबूरन हरियाणा या पंजाब में जाके खेलना पड़ता है अगर कोई सीरियस प्लेयर है तो। आप जितने नाम देख लीजिए क्यों नहीं है। आपके पास आऊंगा। एक लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, एक लंबे समय तक चीजें नहीं, मैं मानता हूं कि चलिए 7 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7 साल के पहले क्या हुआ? क्योंकि देखिए, जब चंडीगढ़ में स्पोर्ट पॉलिसी बनाने का टाइम था, इवन राजीव गांधी ने पहली बार इस देश के अंदर खेल मंत्रालय बनाया था और युवा खेल मंत्रालय अलग बना करके उन्होंने इस बात का संदेश दिया था कि हम यूथ हैं और यूथ को प्रमोट करेंगे। आपके ही उसी के शासन में आपने क्यों नहीं पॉलिसी बनाई? जैसा कि अभी चंद्रमुखी जी ने बताया कि विजय देव जब एडवाइजर आए तो उनके जरिए उन्होंने पॉलिसी पर काम किया और पॉलिसी बन के तैयार भी हुई, लेकिन उसके बाद में उसे फाइलों के जीन में कस दिया गया। तो इन सब चीजों को लेकर के फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? ना तो आप विरोध कर रहे हैं, ना इसकी मांग कर रहे हैं और ना बना रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ? ऐसे है अजय भाई, जहां तक आप बात कर रहे हैं विरोध की, जिस मुद्दे पर भी भाजपा ने गलती की है, कांग्रेस पार्टी ने उस हर चीज का विरोध किया, चाहे वो कोई भी चीज हो। आप आज स्पोर्ट्स के मुद्दे की बात कर रहे हैं, इस करके मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के समय की अगर बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पे आप सिर्फ क्रिकेट किया, उसकी बहुत से ऐसे खेल हैं, जैसे गोल्फ के बहुत खिलाड़ी यहाँ निकले, शूटिंग के बहुत खिलाड़ी निकले। मैं मानता हूँ कुछ चीजों के अंदर जो वहां पे उस तरीके की स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट नहीं है, पर बहुत से ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। कोई यहीं से पैदा हुआ, यहीं के स्कूल में पढ़े, यहीं के स्टेडियम में खेले और उसके बाद उनको आगे जाके मौका मिला। पर जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस के समय में 50 साल में आप 50 खिलाड़ी नहीं दे सके, साल में एक खिलाड़ी दे देते, चलिए वो भी छोड़ दीजिए, 2 साल में एक खिलाड़ी दे देते, वो भी आप नहीं दे सके। आपकी आता हूं मैं संदीप, आप मैं शुक्ला जी बताता हूँ आपको। हमारा जो बास्केटबॉल का एक प्लेयर है अमजोत, जिसने चंडीगढ़ से कैरी शुरू, आज एनबीए में खेल रहा है, उसको मजबूरन पंजाब में जाना पड़ा, पंजाब में जाके उसको पुलिस ने रिक्रूट करा है। अगर चंडीगढ़ में पॉलिसी होती, जो हमारे हाथ का अपना लगाया हुआ पौधा है, उसको जाके पंजाब में खेलना पड़ रहा है आज। ये हमारा कंसर्न है, इसीलिए मैं शुक्ला जी, मैं आपको याद दिला दूं कि 3 से 4 मिनट का समय हमारे पास केवल बचा है, आखिर कमेंट लेने की कोशिश कीजिए। अजय भाई, एक मजे की बात मैं कर रहा हूँ, आज चंद्रमुखी भाई आज हमारे पे बड़े आक्षेप उठा रहे हैं, बातें सवाल कर रहे हैं। मुझसे पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, मुझसे ज्यादा इन्होंने यहाँ पर काउंसलर भी रहे हैं, तो जवाब दे तो इनकी भी बनती है कुछ कहीं ना कहीं। आज ठीक है, आप पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट ऐसा है, अगर इस बात के ऊपर एलिगेशन बात करते हैं तो आप प्रदीप मेहरा से शुरू हो जाइए। प्रदीप मेहरा के टाइम पे डिस्कशन हुआ, उसके बाद जो भी एडवाइजर आए, बलेश्वर राय के टाइम पे हुआ, अशोक प्रधान के टाइम पे शुरू हुआ, जितने भी एडवाइजर हैं, अगर फाइलें आप खुलवा ले तो उस टाइम पे मेरी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रही है।
पर उसके बाद जब ऊपर से कोई बात आनी थी, फंड्स की बात आती थी, तो हमारे यहाँ चाहे कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी थे, मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाह रहा था। आप रिकॉर्ड में आके देख लीजिए उसमें कहाँ सपोर्ट हुई है किसी की। आप इस बात पे मत छेड़िए मेरे को, इस बात के ऊपर लकी जी। नहीं, मैं ये सच्चाई बयान करूंगा, दिक्कत आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं तो आपको सारी बातें, लक्की जी मैं आज छेड़ना नहीं चाहता इस बात, हूं, मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाह रहा था कि शुक्ला जी। लक्की जी, चंद्रमुखी जी के लक्की व्यक्तिगत जी, मैं ये मानता हूं कि मैं आप दोनों की बातों का लब्बोलुआब ये है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सवाल सुनिए कि ये ब्यूरोक्रेसी जो नौकर आते हैं यहाँ, वो नौकर इतने निकम्मेपन करते रहे कि फाइलों को दाबे रहे, और जो मालिक है वो ये उसको बात खुलवा नहीं सके। मैं बोल चुका हूँ। वो सांसद जो मालिक बन के बैठे हैं वो नहीं खुलवा सके। लक्की जी बताइए ना, आपके सांसद साहब 4 बार सांसद रहे हैं। जो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, जो भी अफसर यहाँ पर आता है वो आकर ऐसे फैल जाता है कि जैसे उसका अपना राज हो। उसके बाद उसकी फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। चाहे वो आज बीजेपी की लड़ाई चल रही है, 2-2 एडवाइजर बदल दिए उन्होंने, अभी मनोज परिदा जी का तबादला कराया, पहले विजय देव जी का तबादला करा, क्योंकि यहाँ का सेटअप ही ऐसा है। जब तक चंडीगढ़ के अंदर और अरे भाई, ये लिखा तो मनोज परिदा ने क्या कर दिया? एक मिनट, मनोज परिदा भी जी, ये तो डिबेट शिफ्ट करने की बात करते हैं हम लोग सिर्फ इस बात के लिए कि पहले जो वो थे लोग थे, उन्होंने क्या कर, ये देखिए, मत बताइए। जैसा कि चंद्रमुखी जी ने बोला कि फाइलें चली और उसके बाद में फिर दब गई, क्यों दब गई? चंद्रमुखी जी बताइए, इसका राज को खोलिए। मैं बता रहा हूँ जितने भी एडवाइजर, जितने भी मेरी कोशिश जितनी भी हुई है, आप नहीं दे पाएंगे। जितनी भी कोशिशें हम लोगों की हुई है, तो एडवाइजर लेवल के बाद जाके फाइल दब जाती थी। वो बात करेंगे जी हमको बजटिंग के लिए दिक्कत है, हमको दिल्ली में जाना पड़ेगा, हमको करना, क्योंकि 2 मिनट केवल बचे हमारे पास। इस बार फंड नहीं आया, आप लोग कुछ बोले, आपने उस पर बवाल किया। अजय जी 1 से 2 मिनट बचे हमारे पास, इस बात का ध्यान रखिए। आप आखिरी कमेंट लेने की कोशिश कीजिए। अजय भाई, आज के आपके डिबेट में आज भारतीय जनता पार्टी को कोई वो क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेटिव? सवाल तो उनसे पूछने चाहिए थे। आज भी नेहरू की तरह आज भी मैंने खिलाड़ियों पे रखा था, मैंने खिलाड़ियों पे रखा था। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नेहरू पे सवाल करते हैं, आप भी क्या सिर्फ कांग्रेस से सवाल करेंगे भैया? इसको डिबेट को यही खत्म करते हैं और इस बात को ये लेके आते हैं कि भविष्य में आप लोग, कम से कम 2 पार्टियां यहाँ मौजूद हैं जो क्रांति की बात करती है, जो इस सत्ता पक्ष से सवाल भी उठाती है। आप लोग लड़िए और इसमें बोलिए, और देखिए मुझे वो रिप्रेजेंटेशन दिखाइएगा, हम बात करेंगे। और ये मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इससे कुछ करेंगे, क्योंकि आप लोग खेल से जुड़े हुए हैं, खेल फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। इसके साथ हम भी यही कामना करते हैं कि चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स की जो स्थिति है वो बेहतर हो। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब।